अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, अब चाहे वो मकान बनाकर रह रहा हो या खेती कर रहा हो, चाहे परिवार का सदस्य हो या पड़ोसी हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने फर्जी कागज़ बनवा लिए हैं, तो आज की वीडियो आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। क्योंकि अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि अब ज़मीन वापस कैसे मिलेगी, पुलिस कब मदद करेगी, कोर्ट के क्या नियम हैं, और अगर कब्जा करने वाले ने फर्जी कागज़ बनवा लिए हैं तो क्या होगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों और कानूनी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना है, पुलिस आपकी कब मदद करेगी और कब नहीं, और राजस्व ऑफिस की असली भूमिका क्या है, कब्जा होने पर सिविल कोर्ट में कौन सा केस करना है, और कब्जा विवाद में सुप्रीम कोर्ट का साफ नियम क्या कहता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी आपको नुकसान में डाल सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक ये सच्चाई समझ लीजिए, क्योंकि कई बार कब्जे करने वाला व्यक्ति चाहे परिवार का हो या बाहरी, फर्जी तरीके से खतियान या जमाबंदी अपने नाम करा लेता है। तो सिर्फ कब्जा करने से कोई मालिक नहीं बनता। मालिकाना हक हमेशा कागजों यानी टाइटल डीड से तय होता है। वर्तमान दस्तावेज भले ही उसके पास हो, लेकिन अगर आपके पास पुराना टाइटल मालिकाना हक है तो आप उस फर्जी कागज को कोर्ट में चुनौती देकर रद्द करवा सकते हैं। दोस्तों, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन के पूरे कागज है लेकिन कब्जा किसी और का है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कब्जा है लेकिन कागज फर्जी या गलत हैं। तो जमीन विवाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए अगर कभी जमीन संबंधी मामले में फंसे हुए हो तो कोर्ट जाने से पहले अपने एविडेंस को मजबूत करें। अगर आप अपनी ज़मीन वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम है कि आपके पास ओरिजिनल कागज़ होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है रजिस्ट्री जो कि सेल डीड, दूसरा है ज़मीन का खतियान, तीसरा है जमाबंदी, चौथा है लगान रसीद, और पांचवा है ज़मीन का नक्शा, और छठा है पुराना रिकॉर्ड अगर है तो ठीक है। क्योंकि कोर्ट में सबसे पहले सवाल यही पूछा जाएगा, आपके पास ज़मीन के कागज़ है या नहीं। अगर कागज़ नहीं है तो केस आपका कमज़ोर है, अगर कागज़ मजबूत है तो कब्जा वापस तय है। अब बात करते हैं ज़मीन विवाद में पुलिस कब मदद करेगी और कब नहीं। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो पुलिस ये तय नहीं कर सकती कि ज़मीन का मालिक कौन है, ये तय करना पुलिस का काम नहीं है। अब पुलिस कब मदद करेगी, जब अगर दोनों पक्षों में मारपीट हो जाए, या एक पक्ष दूसरे पक्ष को जान से मारने की धमकी दे, या पुलिस को शांति भंग होने का अंदाज़ा हो, या अगर कोर्ट के आदेश का वोलेशन या उल्लंघन हो। क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, ना कि ज़मीन का फैसला करना। अब बात करते हैं राजस्व ऑफिस की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर आप सीमांकन, म्यूटेशन या अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी अमीन की रिपोर्ट कोर्ट में मजबूत सबूत बनती है। तो ऐसा नहीं है जो बहुत लोग सोचते हैं कि राजस्व ऑफिस से कब्जा हट जाएगा। राजस्व ऑफिस क्या नहीं करता, टाइटल तय नहीं करता, मालिकाना हक का फैसला नहीं करता। अब बात करते हैं सिविल कोर्ट में कौन सा केस करें। तो ज़मीन कब्जा विवाद में आमतौर पर 3 तरह के केस होते हैं। पहला होता है टाइटल सूट, जिसे मालिकाना हक, जब आप कहते हैं मैं इस ज़मीन का असली मालिक हूँ। दूसरा है पजेशन सूट, यानी कब्जा वापस पाने के लिए, जब आप कहते हैं मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया है, मुझे कब्जा वापस चाहिए। और तीसरा है इंजेक्शन सूट, यानी कि रोक लगाने के लिए, जब आप चाहते हैं कि कोई निर्माण ना हो, ज़मीन की जो स्थिति है वो ना बदले। अगर कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया तो सामने वाला एक ईंट भी नहीं रख सकता, और अगर उसने आदेश तोड़ा तो उसे जेल तक हो सकती है। अब अगर कब्जा करने वाला परिवार का सदस्य हो, जो बहुत कॉमन मामले ऐसे होते हैं, भाई, चाचा, ताऊ या रिश्तेदार, कानून सबके लिए एक जैसा है। रिश्तेदारी से मालिकाना हक नहीं बनता। अगर कागज़ आपके पास हैं तो परिवार वाला भी कब्जा छोड़ने को मजबूर होगा। अगर कब्जा करने वाले के नाम कागज़ बन गए हैं
तो ये सबसे डेंजर सिचुएशन होती है। लेकिन इसमें भी आपको घबराना नहीं है। अगर उसके कागज़ फर्जी हैं, गलत तरीके से खतियान चढ़ा है, तो इसके लिए आपको करना होगा कागज़ रद्द यानी कैंसिलेशन का केस कोर्ट में फाइल आपको करना है। तो टाइटल डिक्लेरेशन और पोजेशन छूट, जब तक कागज़ उसके नाम है कानून उसे वर्तमान मालिक मानेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में साफ किया है कि कब्जा मालिक नहीं बनाता। कानून के अनुसार टाइटल ही सबसे बड़ा अधिकार है। हालांकि एडवर्स पोजेशन का कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत कठिन बना दिया है। इसलिए अगर आपका टाइटल साफ है तो कोई भी अवैध कब्जा लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इसलिए अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा है तो आपको घबराना नहीं है और ना ही जल्दबाजी करनी है। सबसे पहले कागज़ आपने मजबूत करें और सही कोर्ट में सही केस करें। कानून आज भी असली मालिक के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन पर भी अवैध कब्जा है तो डरे नहीं, कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और अपने कागजात मजबूत रखें। न्याय मिलने में समय लग सकता है, लेकिन आपकी संपत्ति आपको वापस मिलकर रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।